अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते आज की इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी म्हणजे टीचर ॲप्टिट्यूड अँड इंटेलिजंट टेस्ट 2023 म्हणजे टेस्ट। विषय मराठी व्याकरण 15 गुण। मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। गाइस तबीयत कुछ सही नहीं थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आप लोग समझ सकते हो। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब हम लोग स्टडी के लिए बढ़ चुके हैं आगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टेट पेपर नंबर 12 जो कि 17 दिसंबर 2017 को हुआ था सुबह में, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विथ शेख सर पर। गाइस मैं कहूँगा आप लोग को कि जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बाजू में जो बेल आइकन है उसको आप लोग प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग की कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो आप लोग चैट बॉक्स में सवाल की सूरत में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि शायद आप लोग को समझ आया होगा। देखिए आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है। आज हम लोग जो है तो यहाँ पर महाराष्ट्र शिक्षक राज्य अभियोग्यता चाचणी का जो है तो सेट नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। आइए बढ़ जाते हैं पहले सवाल की ओर बगैर किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 9 है, छकविणे या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता। याद रख लीजिए, छकविणे ये शब्द कहाँ गया है, एक मिनट बता देता हूँ। हाँ, छकविणे या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता। पहला शब्द है फसविणे, प्रामाणिकपणा, लपविणे और ठकविणे। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो छकविणे का मतलब होता है धोखेबाजी और यहाँ पर ठकविणे अगर देखा जाए तो ये समानार्थी हो गया। लपविणे छुपा हुआ, ये होगा नहीं। ठीक, फसविणे ये भी उसका समानार्थी हो गया। प्रामाणिकपणे ईमानदारी, यानी ये इसका जो तो विरुद्धार्थी शब्द होगा, जो कि यहाँ पर कहा गया है कि छकविणे का विरुद्धार्थी शब्द क्या रहेगा, प्रामाणिकपणे। तो यहाँ पर हम लोग का उत्तर नंबर बी जो है तो हम लोग का सही हुआ। ठीक, यही आप लोग का ऑप्शन सही है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। देखिए पुटील म्हण पूर्ण करा। ठीक, पुटील म्हण पूर्ण करा। यहाँ पर ये म्हण है दी गई एक, आयत्या बिळात डैश 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 डैश। तो आयत्या बिळात अब क्या है, नागोबा, उंदीर, शेकड़ा म्हणजे से खेकड़ा और बिल्ली। तो यहाँ पर एक कहावत है कि आयत्या बिळात नागोबा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक हम लोग का जो है तो सही होता है। उंदीर भी नहीं होता है, खेकड़ा भी नहीं होता है, बिल्ली भी नहीं होती है। हम लोग बोलते हैं आयते धन पर नागोबा। अगला सवाल है आप लोग का, पुटील जोड़ शब्द पूर्ण करा। ठीक, अब पुटील जोड़ शब्द पूर्ण करा। जोड़ शब्द क्या है, शब्द है उलट। ठीक, अब उलट का क्या आएगा, उलट का आएगा सुलट, उताना, ठीक, पलट और उत्तर। तो यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत। उलट का जो जोड़ शब्द है वो है सुलट। हम लोग कहते हैं आम फहम ज़बान में उलट सुलट। ठीक, तो इस तरीके से ये जवाब जो तो इसका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन मोठे करणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय। ठीक, याद रखो ये वाक्प्रचार है मन मोठे करणे। ठीक, तो मन मोठे करणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ काय येणार। पहला ऑप्शन है मनापासून लक्ष देणे। देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को मन मोटे करने का मतलब बता देता हूँ। मन मोटे करने का मतलब होता है नॉर्मली उदारपणे व्यक्त करने या दाखवणे। यहाँ पर देख लीजिए ये उसका जवाब जो तो सही हो जाता है। ठीक, फिर भी हम लोग देख लेंगे, एक मिनट।
यहाँ पर देखिए, मन मोठे करणे, मनापासून लक्ष देणे, गलत. ठीक. मनात कायम राहणे, ये भी गलत. उदारपणा दाखवणे, यस. और मनात पक्का विचार करने, ये भी गलत. तो यहाँ पर ये इसका जो तो जवाब होता है वाक् प्रचार का, मनात मोटे करने. अब वाक् प्रचार होता क्या है ये आप लोग को सरसरी बता देता हूँ. जैसे नॉर्मली हमारी कहावतें और मुहावरे होते हैं, उसके पीछे छुपा हुआ उसका एक मतलब होता है, वैसे ही वाक् प्रचार होता है. वाक् प्रचार का छुपा हुआ एक मानी और मतलब होता है, उसको हम लोग को जो तो पहचानना होता है. ठीक. आगे बढ़ जाते हैं. सवाल नंबर 50 है आप लोगों का. ठीक. देख लीजिए, खालीलपैकी शुद्ध वाक्य कोणते. शुद्ध वाक्य कहा गया है. ठीक. याद रख लीजिए, सभेत उठून नेण्यास अधिकार त्यांने राखून ठेवला. पूरा जुमला सही है, बस नेण्यास यहाँ की वजह से जुमला जो तो गलत हो गया. हम लोग को शुद्ध शब्द कहा गया है, शुद्ध वाक्य मतलब सही जुमला जो तो पहचानना है. सभेला उठून नेण्यास, फिर यहाँ पर नेण्यास आ गया, खत्म. ठीक. सभेमध्ये उठून नेण्याचा अधिकार, सभेमध्ये उठून येण्याचा अधिकार त्यांनी राखून ठेवला, ये भी गलत. और यहाँ पे सभेतून क्या कहा गया है, सभेतून उठून नेण्याचा अधिकार. ठीक. नेण्याचा अधिकार त्यांनी राखून ठेवला, ये हमारा सही होगा कि सभा में उसने उठ के आने का जो अधिकार था अपने पास रखा है. तो यहाँ पर ये शुद्ध जुमला जो तो हम लोग का होगा. आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर. सवाल नंबर 68 है आप लोग का. क्या है कि विषण्ण या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द काय. एक मिनट. हाँ, विषण्ण या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द क्या है. ये शब्द है विषण्ण. इसका फिर से वापस से हम लोग को विरुद्धार्थी शब्द देखना है. उसके बाद में खिन्न, उदास, विषबाधा और प्रसन्न. तो विषण्ण का मतलब होता है दुखी, तो इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या आएगा, प्रसन्न यानी खुश. ठीक. यहाँ पर ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, डी इसका जो तो सही जवाब होगा जो कि प्रसन्न है. प्रसन्न का मतलब होता है खुश होना. अगर प्रसन्न का समानार्थी शब्द अगर हम लोग देखें तो प्रसन्न का समानार्थी शब्द हम लोग आनंद भी जो तो ले सकते हैं या आनंदित भी जो तो हम लोग ले सकते हैं. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल क्या है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 87 है, सॉरी 87 है. घाटा या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय. घाटा इंग्लिश में कहा जाए तो लॉस्ट. इसका समानार्थी शब्द कहा गया है, विरुद्धार्थी नहीं. लाभ, लाभ का मतलब तो फ़ायदा होता, गलत. टोटा, हाँ ये है, लेकिन आगे बढ़ते हैं. नफ़ा, नफ़े का मतलब भी जो तो फ़ायदा होता है, तो ये भी नहीं रहेगा. और फ़ायदा, फ़ायदे का मतलब भी फ़ायदा ही होता है, यानी प्रॉफिट. यानी तो ए, सी और डी जो है तो इसका मतलब प्रॉफिट होता है, लेकिन टोटे का समानार्थी शब्द जो तो घाटा होता है. यही हमारा जो तो यहाँ पर जवाब सही होता है. ठीक. सवाल नंबर 187 का जवाब जो है तो बी सही हो गया है. बढ़ते अगले सवाल की ओर. अगला सवाल है आप लोग का 118. कोणाचा आधार नसलेला. देखो, कोणाचा आधार नसलेला यानी कि किसी के ऊपर बेस्ड नहीं होने वाला. आधारहीन, गलत. निराधार, ठीक है, कुछ हद तक लेके चलते हैं. आधारवड़, ये भी नहीं होगा. और या पैकी सर्व, जब ऊपर का एक और सी नहीं है तो ये अपने आप कट गया. यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो गया. इसका जवाब सही है आप लोग का निराधार. ठीक. आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल है आप लोग का, दमट या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय. दमट, एक मिनट. हाँ, यहाँ पर शब्द देख लीजिए, दमट या शब्दाचा समानार्थी शब्द. इसका समानार्थी शब्द दमदाटी, गलत. कोरड़, कोरड़ का मतलब होता है सूखा, ये भी गलत. ओलसर, ओलसर, ओलसर का मतलब होता है गीला, यही इसका सही जवाब है. और शुष्क, शुष्क का मतलब भी होता है सूखा, तो ये सारे गलत है. ओलसर जो तो इसका सही जवाब है दमट का. ठीक. समानार्थी शब्द कहा गया है. आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर. अगला सवाल है 143. आज नदीकडे जाणारे सर्व रास्ते बंद आहे किंवा आहेत. या वाक्यात विशेषण ओळखा. गाइस, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, विशेषण के ऊपर सवाल पूछ रहा है, संधि पर भी पूछ रहा है, वो भी दोनों को बता दूंगा.
विशेषण मतलब क्या? नाम किंवा सर्वनामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला आपण विशेषण म्हणतात. मतलब इस्म और इसमें ज़मीर की खूबी खासियत बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं. और यहाँ पर देखिए ये वाक्य आप लोग को दिया गया है. ये वाक्य जिसको मैंने जो है तो बॉक्स किया हो. आज नदीकडे जाणारे सर्व रास्ते बंद आहे. नदीकडे जाणारे सर्व देखिए यहाँ पर सर्व जो है तो हम लोग का विशेषण होगा. नदीकडे ये भी नहीं होगा. नदीकडे अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का क्या रहेगा? ये हम लोग का जो है तो संबंध सूचक अव्यय रहेगा. ठीक. जाणारे ये तो क्रिया हो गई. ठीक. रास्ते ये हम लोग का नाम हो गया. सिर्फ ये सर्व जो है यही हम लोग का जो है तो विशेषण है. अगर इसको देखा जाए तो सर्व मतलब के संख्यावाचक विशेषण है. ठीक. तो यहाँ पर सर्व जो तो हम लोग का जवाब सही हो गया. आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 143 की ओर, सॉरी 146 की ओर. क्या कहता है 146? देख लीजिए. खालीलपैकी अशुद्ध वाक्य कोणता? अशुद्ध कहाँ गया है? हाँ, याद रख लीजिए. यहाँ पर गलत वाक्य को जो तो पहचानना है, कंफ्यूज नहीं होना है. नीता कपड़े धूत आहे. तो नीता कपड़े धूत आहे ये तो सही जुमला है. तो आंबा खात आहे ये भी जुमला सही है. आम्ही सर्व सहलीला जाणार आहोत ये भी सही है. ठीक. आखिरी का जुमला देख लो. ते सर्व विटी डांडूला खेळत आहे ये गलत है. और ये गलत का हो रहा है? विटी डांडूला खेळत आहे. ईटी डांडू को खेल रहे हैं ऐसा नहीं है. ईटी डांडू खेल रहे हैं. हम सब ईटी डांडू खेल रहे हैं ऐसा जुमला होता है. और यहाँ पर यही जुमला जो है तो हम लोग का गलत हुआ. और यही गलत जुमला जो है तो पहचानने के लिए कहा गया था. आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर. अगला सवाल देख लीजिए क्या है. अगला सवाल है आप लोग का खालीलपैकी नपुंसकलिंग शब्द ओळखा. नपुंसकलिंग कहा गया है. स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं कहा गया है, नपुंसकलिंग कहा गया है. हिंदी मराठी में 3 लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग. बाकी किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी और लैंग्वेज है उसमें सब में 2-2 लिंग होते हैं. लेकिन मराठी एक ऐसी वाहिद ज़बान है जिसमें 3 लिंग होते हैं. ठीक. तो आइए बढ़ते हैं. पहला ऑप्शन है सुहासिनी. सुहासिनी लड़की का नाम है तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो गया, तो नपुंसकलिंग नहीं हो सकता. सुशिक्षित, सुशिक्षित का मतलब होता है पढ़ा लिखा, तो ये भी जो तो पुल्लिंग हो गया, ये भी गलत है. ठीक. नपुंसकलिंग का आ गया. अब देखो सूरपति, सूरपति भी जो तो शख्स का नाम है, तो ये भी जो तो क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकता है, ये भी गलत हो गया. सुलक्षण, सुलक्षण जो है तो ये हम लोग का क्या है? नपुंसकलिंग है. इससे हमको किसी भी लिंग का जो तो बोध नहीं हो रहा है. आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर 183. जलौग या शब्दाची संधी सोडवा. यानी संधि को हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? विच्छेद करना है, संधि को तोड़ना है. संधि के 3 प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि. लिख कर बता दे रहा हूँ. स्वर संधि, व्यंजन संधि, ठीक, और विसर्ग संधि. याद रख लीजिए. संधि के ऊपर 3 सवाल पूछे जाते हैं. संधि युक्त शब्द तैयार करा, संधि सोडवा किंवा संधीचे भेद ओळखा. तो यहाँ पर ये जलौग, ये शब्द का संधि करना है, यानी ये संधि युक्त शब्द बना हुआ है, इसको तोड़ना है 2 हिस्सों में. तो जल जमा औग गलत, जल ओग हाँ ये कुछ हद तक के जो तो हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. ज लौग नहीं, ये भी गलत है. जला उग ये भी गलत है. तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का जो तो यहाँ पर सही होता है. जल जमा ओग ये हुई हम लोग की जलौग. ये हमारी कौन सी संधि है? ये जलौग का जो तो संधि सोडवा हुआ. और अगर इसका संधि पहचानने के लिए कहा जाए तो ये स्वर संधि होगा. देख लीजिए यहाँ पर ये जो ओ है ये हम लोग का स्वर है. ठीक. लेकिन यहाँ पर ये जो ल है ये व्यंजन है. लेकिन यहाँ पर ल की आवाज़ पूरी नहीं है. ये सॉरी उसकी आवाज़ इस तरीके से ल हलंत अ बराबर ल बनता है. तो यहाँ पर आखिरी में फिर अ आ गया. तो यहाँ पर ये अ जमा अ बराबर क्या बनता है? स्वर संधि. तो यहाँ पर ये संधि का जो प्रकार अगर पहचानने के लिए कहा जाए तो स्वर संधि है.
क्वेश्चन नंबर 184, खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता? याद रख लीजिए शुद्ध शब्द कहा गया है, ठीक है। शुद्ध शब्द में देखो खस खशित, खस खशित, हाँ ठीक है, ये देख लेते। अरे एक मिनट रुक जाएंगे आप थोड़ा सा। हाँ पहला शब्द है खश खशित, हाँ ये तो सही है। उसके बाद में खश खशित, यहाँ पर खश खशित में ये श नहीं आता है, यहाँ पर भी ये शी नहीं आता है, खश खशित नहीं होता है, और यहाँ पर भी ये श नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का वो सही हो गया, खश खशित। ठीक, यहाँ पर अगर आप लोग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 इसमें और उसमें सिर्फ अगर फ़र्क देखा जाए तो यहाँ पर दीर्घ विलंटी आई है और यहाँ पर ह्रस्व विलंटी आई है। तो यहाँ पर दीर्घ विलंटी वाला जो है तो सही होगा, ह्रस्व विलंटी वाला सही नहीं होगा। खश खशीत ऐसा पढ़ा जाता है, शी को जो है तो यहाँ पर खींच कर पढ़ा जाता है, और वही जवाब हमारा जो है तो सही होता है, ये गलत होता है। ठीक है, आइए आखिरी सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी सवाल है खालीलपैकी अशुद्ध शब्द कौन था? अब यहाँ पर अशुद्ध कहा गया है यानी कि गलत शब्द। ठीक, झपाटने सही है, झांझर सही है, झावड़ने ये भी सही है, और ये झिंगणे ये गलत है। और इसी को पहचानने के लिए कहा गया है, यहाँ पर झिंगणे के अंदर जो है तो दीर्घ विलंटी नहीं बल्कि ह्रस्व विलंटी जो है तो आएंगी। इस तरीके से शब्द बनता है झिंगणे। ठीक है, इस तरीके से शब्द बनता है झिंगणे, और ये शब्द जो है तो कैसा है, गलत है, और गलत शब्द को ही जो है तो पहचानने के लिए कहा गया है। तो गाइस आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ये रही आज के वीडियो की पूरी उत्तर सूची। इंशाल्लाह अगले वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प लाऊंगा। आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। इंशाल्लाह कल के रोज़ एक नया सेट आप लोग को ज़रूर हाजिर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।